बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले कुरान मजीद की दो आयात सूरह बकरा पहले रुकू में है। एक है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इसका तर्जुमा है कि उनके दिलों और कानों पर अल्लाह ने अपने कानून के मुताबिक मोहर लगा दी है और उसकी आंखों पर और उनकी आंखों पर पर्दा है और क़यामत के दिन बड़ा अजाब है उनके लिए मुंतज़िर। यानी एक बार फिर मैं आपको सुना दूं तर्जुमा कि उनके दिलों और कानों पर अब अल्लाह ने अपने कानून के मुताबिक मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और क़यामत के दिन एक बड़ा अजाब है जो उनके लिए मुंतज़िर है। एक और आयत है और वो है इसी सूरह बकरा में, वह है सुम्मुम बुकमुम उम्युम फहुम ला यरजिऊन। इसका जो तर्जुमा है इससे पहले मफहूम पूरी आयत का जो तर्जुमा, अल्लाह ने उनकी रोशनी सलब कर ली और उन्हें इस तरह अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ देख नहीं सकते। अब आगे है सुम्मुम बुकमुम उम्युम फहुम ला यरजिऊन का तर्जुमा कि बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो अब वो कभी ना लौटेंगे। तो ये कुरान मजीद की दो आयात। अब चलते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त क्या है कि पाकिस्तान, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये मैं बात जरूर करूंगा। उसकी वजह है कि ये झगड़ा ही इस बात का है कि पाकिस्तान में इस वक्त न आइन है, न कानून है, न दस्तूर है, न जमहूरियत है, न अदालतें हैं। अदालतों को भी ताले, अदालतों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, आइन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है, अदालती फैसलों की, ऑनरेबल जजेस की बेतौकीरी की जा रही है। मीडिया जिसने सब कुछ बताना होता है वो भी कैद खाने में है। मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त कैदी है, उसको आज़ाद मत समझें। वो जेल में बैठ के काम कर रहा है क्योंकि उनके चेहरे पढ़ लिया करें, क्योंकि बहुत सारे, मैं जानता हूं कि मोर देन 80% जो है लोग, वो उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो किस जबर के साथ बैठे हैं। क्योंकि हुक्म हाकिम है, क्योंकि हुक्म हाकिम है कि बोलना वो है जो हम कह रहे हैं, ये बोलना है और ये नहीं बोलना। अगर ये बोलोगे तो आप आसानी पाओगे और अगर ये बोलोगे तो आपको शहीद अरशद शरीफ बना दिया जाएगा, आपको इमरान रियाज खान बना दिया जाएगा, आपको डॉक्टर मोईद बना दिया जाएगा और आपके लिए जेलें ही जेलें हैं और फिर आप जेलों के सलाखों के पीछे होंगे। इसलिए जनाब ये सारी की सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल उस पर नाराज मत हो, बल्कि उनका हौसला बढ़ाएं कि वो मुश्किल तरीन वक्त में आपको कुछ ना कुछ मुहैया कर रहा है खबरें। उसकी वजह यह है कि पूरे का पूरा कंटेंट जो है वो हुक्म हाकिम के तहत चल रहा है, उसको बादशाह सलामत और उनकी टीम देख रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है वहां पे। अब जो जेलों में हैं, जो जेलों में कैदी हैं, जो सियासी कैदी हैं, 10,000 से ज्यादा सियासी कैदी, उनकी हालत ज़ार अगर आपको पता चल जाए तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जेलों में क्या किया जा रहा है, उनको किस हालत में रखा जा रहा है। साबिक वज़रा मौजूद हैं, साबिक अरकान पार्लियामान मौजूद हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स मौजूद हैं और सोशल मीडिया पे काम करने वाले मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये सब के सब पढ़ी लिखी सियासत कर रहे थे। ये सब के सब गो बाय बुक जो है वो आइन पढ़ते थे, जमहूरी रवायात पढ़ते थे, उसके मुताबिक ये पॉलिटिक्स कर रहे थे। ये समझते थे कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट का हक हासिल है, हमें एहतजाज का हक हासिल है, हमें जमहूरी आज़ादियाँ हैं, हमें आइन बुनियादी इंसानी हुकूक देता है, जमहूरी आज़ादियाँ देता है, शहरी आज़ादियाँ देता है। हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम अपना एहतजाज कर सकते हैं, हम अपने दुख दर्द बयान कर सकते हैं और फिर सबसे बढ़कर ये कि हमें वोट का हक हासिल है। हम अपनी पसंद से अपनी पसंद की हुकूमत मुंतखब कर सकते हैं, अपनी पसंद से अपने लीडर मुंतखब कर सकते हैं। ये तो है आइन में लिखा हुआ। लेकिन क्या हो रहा है, इधर लोगों को कहा जा रहा है और फिर उसके बाद जेलों में कैद लोगों को कहा जा रहा है कि अदालतें वो नहीं जो आप जिनके पास आप जा रहे हैं और जाके उनसे रिहाई के अहकामात वसूल कर रहे हैं। वो अदालतें हमारे जूते की नोक पे हैं, वो अदालतें, उनके फैसले हमारे जूतों की नोक पे हैं। फैसला वो होगा जो हम चाहेंगे। अदालत हम हैं, कानून हम हैं, आइन हम हैं, जमहूरियत हम हैं, आमरीत हम हैं, ये उनको कहा जा रहा है। और इसीलिए डॉक्टर शीरी मजारी, देखें विक्टिम क्या क्या विक्ट्री हासिल की जा रही है कि अपनी ही खवातीन को, अपनी ही बच्चियों को, अपनी ही माओ को, अपनी ही बहनों बेटियों को फतह करके खुशी के जश्न मनाए जा रहे हैं कि जनाब आज हमने इतने लोगों को, इतनी खवातीन को फतह कर लिया, आज हमने इतने लोगों को फतह कर लिया, आज हमने इतने अपने शहरियों को कैद खाने में, जिंदान खाने में डाल दिया। ये हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। तो डॉक्टर शीरी मजारी, आपको अंदाजा है कि डॉक्टर शीरी मजारी को क्या सुनवाया गया, उनकी
बेटी की चीखें सुनवाई गई, उनकी बेटी की चीखें सुनवाई गई, उनकी वालदा पड़ी हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं था, वो बेवा खतून है, 4 माह पहले बेवा हुई हैं, और ये सब कुछ किस दर्दनाक और कर्बनाक माहौल में उनको रखा गया था। क्योंकि 4 दफा हाई कोर्ट ने उनको रिहाई का ऑर्डर दिया, चारों दफा वो रिहाई के ऑर्डर अदालती फैसलों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब को सारा दिन उनके साथ मुज़ाकरात होते रहे, अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन उनको बाहर निकलते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब कुछ हो चुका है। फवाद चौधरी के साथ क्या हुआ, और चेहरों पे पर्दे ढांप के जैसे कोई बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तानी, ये सारे के सारे पॉलिटिकल वर्कर, ये सारे के सारे मीडिया पर्सन, ये बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। ये सब कुछ हो रहा है। इमरान रियाज खान, अदालतें कह रही हैं, चीफ जस्टिस, सबसे बड़ी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है, लेकिन उसके सामने सीना तान के कहा जाता है हमारे पास नहीं है। आईजी कहता है ना मेरे पास है, ना जेल वालों के पास है, ना किसी और के पास है, और वो बेबस नजर आते हैं। और इसी तरीके से ये हो रहा है। उनको पता है आपको इन सारे कैदियों को कहाँ रखा हुआ है, 4x4 4x5, ना बैठा जा सकता है, ना लेटा जा सकता है, उनको ना पानी दिया जा रहा है, और ना ही उनको साजगार माहौल जो एक बुनियादी इंसानी हुकूक होते हैं कैदी के, वो नहीं दिए जा रहे। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है, और ये सिर्फ हुक्म हाकम है, और हुक्म हाकम की तामील की जा रही है। और डॉक्टर शीरी मजारी, प्रोफेसर डॉक्टर, उनके साथ जो कुछ किया गया और जो उन्होंने लिखी हुई पर्ची पढ़ी, उस पर्ची में ही सारा कर्ब है। उस पर्ची में बताया जा रहा है, वो पर्ची बता गई है। डॉक्टर शीरी मजारी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, समझती हैं, वो सारी बात कन्वे करके चली गई हैं कि उनके साथ क्या हुआ है और बाकियों के साथ क्या हो रहा है। और रोजाना अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज 2 विकेटें उड़ गई सर, 2 विकेटें उड़ गई, वेल डन सर, ये भी गया, वेल डन, ये सारा काम हो रहा है। ये वेल डन वेल डन वेल डन करते करते हमने आधा मुल्क गंवा दिया है, और पाकिस्तान इस वक्त मकबूजा वादी की तरह, इस वक्त पाकिस्तान में के लोग मकबूजा वादी की तरह हैं। और जो घरों में बैठे हैं वो भी, जो घरों में बाहर हैं वो भी, जो कारोबार कर रहे हैं वो भी, जो मुलाजिम है वो भी, सब के सब उनका जो दिल और दिमाग जो है वो भरा हुआ है गुस्से से, नफरत से भरा हुआ है। जो कुछ किया जा रहा है कि एक इमारत उसका भी अभी तहकीकात होनी है, और वहां पे एक मीडिया लॉन्च, एक इस वक्त सबसे बड़ा पिंडी के पास सब इस वक्त से एक ही टास्क है, पिंडी के पास एक ही टास्क है, और वो है कि जनाब बिल्डिंग और बिल्डिंग और बिल्डिग, और उस बिल्डिंग को यह हो गया, उस बिल्डिंग को ये हो गया, उस बिल्डिंग को ये हो गया। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है, तहकीकात नहीं करवाई जा रही। तो जनाब क्या ये सारा कुछ दुरुस्त है? क्या ये सारा कुछ कौमी मफाद में किया जा रहा है? क्या ये सब कुछ इदारे के मफाद में किया जा रहा है? या ये जाती इंतकाम है, या ये बुग़्ज़ है, ये हसद है, ये जलन है? क्या है उसकी वजह? है मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, और थोड़ी बहुत तारीख भी, और ना ही तारीख के कुछ असूल बदलते हैं और ना ही पॉलिटिकल साइंस के असूल बदलते हैं। इंसानी जहनों को सबसे मुश्किल काम इंसान के जहन को मुसख्खर करना है, इसको फतह करना है। ये फतह नहीं होता जब तक के दिल गवाही ना दे, जो ज़मीर, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो बाज़मीर लोगों की है, दिल गवाही ना दे तो ये जहन मुसख्खर नहीं होता, ये फतह नहीं हो सकता। ये इंटरनेट बंद नहीं होता, जितने मर्जी इंटरनेट बंद कर दें, ये इंटरनेट खुला है दिमाग का, ये सोच का, और ये अल्लाह ताला ने दी है। ये सोच अल्लाह ताला ने दी है, ये फिक्र अल्लाह ताला ने दी है, ये आज़ादी अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है, और उसके बाद वो एक सोशल एग्रीमेंट के तहत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम आपके साथ रियासत में सब एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के चलते हैं। किसी के जिम्मे सिक्योरिटी है, किसी के जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर है, किसी के जिम्मे बोलना है और तस्वीरें दिखानी है, लोगों को बताना है, एजुकेट करना है, किसी ने तालीम देनी है। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक इमरानी मुआहिदा है। और एक बात ज़हन में रखिए कि हम ये करते रहते हैं कि जी सबसे पहले वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो आईनी इदारा है, लेकिन उसकी वो बेतौकीरी की जा रही है कि कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा अहम इदारा हम हैं। अब अफाद पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी इदारे, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन उनका काम है। लेकिन ये कहा जाए कि तमाम इदारों को छोड़ दें और हम हैं सब, सिर्फ हम हैं, तो ये नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी भी एक इदारा है, सियासी जमात भी एक इदारा है। जरा गौर से सुनने वाली बात है, सियासी जमात एक इदारा है, और उस इदारे में लोग रजाकाराना तौर पर उस इदारे में काम करते हैं। वो तनख्वाह लेके उस इदारे के न मुलाजिम होते हैं न वर्कर होते हैं। वो बगैर तनख्वाह के सिर्फ अपनी विल के साथ, अपनी मर्जी के साथ, और एक अपना रोल अदा करने के लिए कि हमने बेटरमेंट की तरफ जाना है, तो वो काम कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ा इदारा है हर मुल्क का, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हर मुल्क में सियासी जमात एक इदारा है।
اور اس ادارے میں کام کرنے والے رضاکارانہ طور پہ کام کرنے والے اور رضاکارانہ طور پہ جڑے، اس میں نہ نسل ہوتی ہے، نہ رنگ ہوتا ہے، نہ مذہب ہوتا ہے، نہ زبان ہوتی ہے. وہ تمام ان چھوٹی چھوٹی عصبیتوں سے بالا تر ایک بڑی عصبیت کے ساتھ لے کے چل رہے تھے. اسی لیے وفاقی جماعت جو ہوتے ہیں وہ سب سے مضبوط ادارہ، اور پاکستان کی اگر پاکستان کی وفاق کی مضبوطی کی علامت ہے تو وہ سیاسی جماعتیں ہیں. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سندھ تک محدود کر دیا، مسلم لیگ نواز کو ہم نے توڑ دیا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سیاسی جماعت ہم کیوں نہیں ہونے دے رہے مضبوط؟ کیوں ہم 2 پارٹی سسٹم کی طرف نہیں جانے دیتے؟ ایک تیسری پارٹی کھڑی کر دی جاتی ہے. وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے اسی لیے سیاسی جماعتوں کے جیسے آپ لوگوں کی عصبیت ہے، جیسے افواج پاکستان ادارے کے اندر ریڈ لائن ہے آرمی چیف، ریڈ لائن ہے ایئر چیف، ریڈ لائن ہے نیول چیف، ریڈ لائن ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی. یہ ریڈ لائنز مقرر کی ہیں. اسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹی کی ریڈ لائن اس کا لیڈر ہوتا ہے، اس کے لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لاکھوں لوگ جڑے ہوتے ہیں، اور لاکھوں لوگ اس ادارے میں ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اگر کسی ایک کا گریبان پکڑتے ہیں تو ایک گریبان پکڑتے ہیں، وہ ایک گریبان نہیں پکڑتے، آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا گریبان پکڑ کے ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کو جب پرویز مشرف صاحب کو کے خلاف ٹرائل شروع ہوا تو اس وقت کیا تھا؟ جنرل قیانی صاحب پہ کتنا پریشر تھا، جنرل راحیل شریف پہ کتنا پریشر تھا. کیسے آپ لوگوں نے بچایا اس کو، پرویز مشرف صاحب کو بچایا کہ نہیں ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا. وہ کیا تھا؟ حالانکہ عدالتی فیصلہ تھا، عدالتیں چل رہی تھیں، لیکن نہیں کہ وہ ریڈ لائن تھی کہ آرمی چیف کو یہ نہیں، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ تک معاملہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہر کسی کی عصبیت ہے، ہر کسی کا ایک ہر آدمی، ہر پولیٹیکل پارٹی بھی اتنی ہی مقدم ہے، سیاسی جماعتیں بھی اتنی ہی قابل احترام ہے جتنا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، جتنا کہ پارلیمان، جتنا کہ افواج پاکستان. تو سب میں عزت برابر ہوتی ہے، اور یہ سب کی عزت ایک دوسرے کی ہوگی تو آگے معاملات چلیں گے، اور سب کی عزت نہیں ہوگی تو معاملات آگے نہیں چلیں گے. تو ویڈیو سنوائی جا رہی ہیں، بچوں کو دکھا کے بلیک میل کیا جاتا ہے، بچیوں کو دکھا کے کہ یہ دیکھیں اس حالت میں رہ رہے ہیں، رونے پیٹنے کی ویڈیو چلائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ پرچی پڑھ دیں، جا کے پی ٹی آئی چھوڑ دیں، عمران خان کو برا بھلا کہہ دیں، زندگی آسان ہے. ماضی میں ہم یہ سارے تجربے کر کے دیکھ چکے ہیں، لیکن کوئی بھی کام نہیں آیا. تو صورتحال یہ ہے کہ پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ادارے کی لڑائی نہیں، یہ ذاتی لڑائی ہے، اور یہ ذاتی لڑائی، ذاتی جنگ، ذاتی مفاد، ذاتی انتقام، ذاتی بغض، ذاتی حسد، یہ سب کچھ پورے ملک کو کھایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ سیاسی جماعتوں کو اس طرح ختم کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، اور اسی لیے پھر یہ نفرت بڑھتی ہے، یہ نفرتیں جنم لیتی ہیں. مشرقی پاکستان، بار بار کہتا ہوں، مشرقی پاکستان کو ذہن میں رکھیے گا. عمران خان صاحب آئے اور آ کے چلے گئے، گرفتاری کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، بشرا بی بی آئیں اور آ کے انہوں نے بھی ضمانت ہو گئی. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ بنیاد کیا بنائی جا رہی ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی وزیر، کسی بھی وزیر پہ، کسی بھی ایم این اے پہ کرپشن کا چارج نہیں ہے، ورنہ ماضی میں نیب استعمال کیا جاتا تھا. اگر وہ کرپٹ ہوتے، اگر وہ 3.5 سال انہوں نے کرپشن کی ہوتی تو اب تک تو نیب کے ریفرنس اور ان کو پکڑ کے اندر ڈال دیا جاتا اور وہ سرنڈر کر چکے ہوتے. یہی حال پرائم منسٹر سابق عمران خان صاحب کا ہے. کچھ نہیں ملا، یہ پہلی گورنمنٹ ہے 3.5 سال کی کہ کرپشن کے خلاف کچھ نہیں ملا، اور کرپشن پہ اور ان کو کن مقدمات میں ان کو پستول رکھ کے ان سے بیان لیے جا رہے ہیں، اور ان کو جیلوں میں ڈال کے ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں. اور جو بھی باہر آتا ہے وہ کہتا ہے میں سیاست چھوڑ رہا ہوں. اور عمران خان صاحب تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو، اپنی پارٹی کے تمام یہ ہدایات دے چکے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کر دو، لکھ کر نکل جاؤ، عزت بچاؤ اپنے خاندان کی، اپنی فیملی ممبرز کی. اللہ تعالیٰ جب اچھا وقت لائے گا تو ہم دوبارہ اکٹھے بیٹھیں گے اور اسی طریقے سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے. یہ اس وقت ہو رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.